Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो let me tell you, you can study psychology as a subject with us or you can prepare for various competitive exams related to psychology. इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगर आप बैचेस या कस्टमाइज क्लासेस लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. ओके, सो विद दैट आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज निकली हैं यूपी पीएससी की एंड लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर और एमए साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने जा रहा है. वैसे तो वेरियस अदर सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज भी निकली हैं क्योंकि ये साइकोलॉजी का चैनल है तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए डिटेल में डिस्कस करूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो ये जो वैकेंसीज निकली हैं वो निकाली गई हैं बाय यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती हैं. जनरली आपको पीएसयूज की पब्लिक सर्विसेज की जो वैकेंसीज होती हैं उनमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ये सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे जो इस बारी यूपी पीएससी ने वैकेंसीज निकाली हैं दे आर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, आपको मेंस वगैरह देने की जरूरत नहीं है. बाकी क्या होगा सिलेक्शन का प्रोसीजर वो हम आगे देखेंगे. स्टेप वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये वैकेंसीज क्या हैं. ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकली हैं. ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जो कि आपकी 22 दिसंबर 2025 थी. 22 दिसंबर 2025 से ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की डेट आपकी खुल चुकी है. ठीक है, लास्ट डेट जो है इसमें अप्लाई करने की वो है 22 जनवरी. फीस सबमिशन की एंड फॉर्म सबमिशन की आपकी फीस पेमेंट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट है आपकी 22 जनवरी. ठीक है, और जो फॉर्म में करेक्शंस वगैरह होती हैं वो कर सकते हैं आप 29 जनवरी तक. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिटेलिंग. अच्छा, अब ये वैकेंसीज जो निकली हैं क्योंकि ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के वैकेंसीज हैं तो जाहिर सी बात है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की जो कि पब्लिक सर्विंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें वैकेंसीज होंगी, है ना. तो यहाँ पे ये वैकेंसीज निकली हैं मोर देन 2000 वैकेंसीज और जो पोस्ट हैं वो ये हैं टोटल 10 डिपार्टमेंट्स में आपकी 10 10 पोस्ट पे निकली हैं एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज ये हैं. ठीक है, सो यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं फॉर वेटरिनरी ऑफिसर, वेटिंग ऑफिसर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स, डेंटल सर्जन, चिकित्सा अधिकारी इन आयुर्वेद, मेडिकल ऑफिसर ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी, चिकित्सा अधिकारी फॉर यूनानी, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी ह्यूज हैं. टोटल ये मोर देन 2000 आपकी वैकेंसीज हैं. ओके, हमारा जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिलेटेबल है वो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. इसमें वैकेंसीज निकली हैं टोटल 221. ओके, इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हैं या आपके फ्रेंड्स आपके जानने वाले इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये आप नोटिफिकेशन उन तक भी पहुंचाना या वीडियो उन तक भी पहुंचाना ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें. ओके, सो यहाँ पे वेटरिनरी ऑफिसर वगैरह में आपके ऑफकोर्स वेटरिनरी बैकग्राउंड चाहिए. इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स में आपको फार्मेसी रिलेटेड बैकग्राउंड चाहिए. बाकी तो नाम से ही पता चल रहा है. डेंटल सर्जन में आपको डेंटिस्ट्री का होना चाहिए. यहाँ पे आयुर्वेदिक, यूनानी एंड होम्योपैथी बैकग्राउंड में आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. ठीक है, सो ये लोग वो देख सकते हैं. हम यहाँ पे आज फोकस करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसीज पर. ओके, सो दिस इज योर नोटिफिकेशन. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की. ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हैं आपकी टोटल निकली हैं 221 जैसा कि हमने देखा था. अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 143 है, काफी वैकेंसीज हैं. एससी के लिए 21, एसटी 15, ओबीसी 20, ईडब्ल्यूएस 22, डीएफएफ कैटेगरी के लिए 04 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 11. और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो है वो ये कि फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे
अलग से है 44 वैकेंसीज, ठीक है। सो आई रियली एनकरेज ऑल द फीमेल्स टू प्लीज अप्लाई टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, ईदर इट शुड बी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन सोशियोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस से रिलेटेड यहाँ पे आपकी डिग्री होनी चाहिए। एंड स्पेसिफिकली कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। या तो आपका डिग्री होनी चाहिए इन सोशियोलॉजी, टोटल इन्होंने ये 8 स्पेशलाइजेशन मेंशन किए हैं, या तो सोशियोलॉजी में हो या एंथ्रोपोलॉजी में हो या फिर आपकी साइकोलॉजी में हो, ठीक है, या सोशल साइकोलॉजी में हो। ओके, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन एमए इन साइकोलॉजी है या एमए इन सोशल साइकोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हो, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में या इकोनॉमिक्स में हो, ठीक है। तो ये जिनके पास एमए की डिग्री है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें अब और सबसे अच्छी बात मैं क्या बताने जा रही हूँ कि इसमें एज की लिमिट देखिए आप, 21 ईयर से 40 ईयर्स तक की इसमें एज लिमिट है। तो 40 ईयर्स इज रियली अ वेरी गुड रेंज, है ना। तो उसमें अगर आप हैं किसी अपने करियर स्विच के मूड में भी तो दैट ऑल्सो इज पॉसिबल कि आप एक नई शुरुआत कर पाएं यहाँ पे। तो 40 ईयर्स तक की एज यहाँ पे दी गई है। और इसके अलावा अगर जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन होता है वो ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मिलेगा, ठीक है। वो नोटिफिकेशन में आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन कि किनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है तो वो क्या होंगी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ एक्सटेंशन वर्क है, ठीक है, या फिर फैमिली वेलफेयर के अंडर आपको ट्रेनिंग मिली हुई है। आई होप कि जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी इंटर्नशिप, ट्रेनिंग्स कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ों में ज़रूर किया होगा। तो आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो सब चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई बताना, ठीक है, कोई भी एक्सटेंशन वर्क हो। और इसके अलावा आपकी सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, अगर किसी ने ये सर्व किया है तो वो, और इसके अलावा एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि ये जो पॉइंट्स है वो आपके एड ऑन पॉइंट्स की तरह काउंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा पे स्केल दिया हुआ है जो मैं बता देती हूँ आपको। ये पोस्ट जो है ये आपकी ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट है, काफी अच्छी है। पे स्केल है आपका लेवल 7 44,900 से लेके ये 1,42,400 तक का आपका पे स्केल का रेंज है। सो दिस इज रियली गुड, ठीक है। सो दिस इज योर नोटिफिकेशन अबाउट स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। अब इसमें थोड़ी सी और जानकारी हम लेते हैं, क्या है ये सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। हमने बात की थी सबसे पहले ही स्लाइड में कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, है ना। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होगा कि आपका एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। स्क्रीनिंग एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो यानी कि इसमें आपके 2 चीजें, स्क्रीनिंग टेस्ट है और इंटरव्यू है। इंटरव्यू तक आप तभी पहुंचेंगे जब आपके स्क्रीनिंग टेस्ट को आप क्वालिफाई करेंगे। ओके, फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी वो कैसे होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट में से आपके 75% मार्क्स लगेंगे, इंटरव्यू में से आपके 25% मार्क्स लगेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी। अब मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड इन स्क्रीनिंग एग्जाम। अब स्क्रीनिंग एग्जाम में इन्होंने एक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड रखा है। उसका क्या मतलब है कि जैसे हमारा अगर SC/ST कैटेगरी है तो उसमें मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है आपका 35%, ठीक है, और बाकी की अदर कैटेगरीज में है 40%, इन्होंने ये बोला है। इसका मतलब क्या है कि आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में कम से कम 35% लेने हैं, या यहाँ पे आपको कम से कम स्क्रीनिंग टेस्ट में 40% तो लेने ही है, अदरवाइज आप क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है, वो आपका क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखा है कि जिससे ये स्क्रीनिंग टेस्ट में लोगों को फिल्टर आउट कर सके या सिलेक्ट कर सके, वॉट एवर यू कैन से। अब सबसे अहम बात यह है कि हिंदी लैंग्वेज आपको आनी अनिवार्य है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपको हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एज, आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी, इट विल बी अकॉर्डिंग टू 1 जुलाई 2025, ठीक है। 1 जुलाई 2025 के हिसाब से आपकी एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज, ओके। अब हाउ टू अप्लाई, अब ये तो हमने देख लिया कि पोस्ट बहुत अच्छी हैं, पे स्केल भी काफी अच्छा है, ये पे स्केल इसका 7th पे स्केल के हिसाब से रहेगा। और अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इस वैकेंसी को हमें एक तरीके से 3 स्टेप्स में अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें OTR नंबर जनरेट करना है, ठीक है। OTR इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन, दिस इज योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे, और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के भी 72 आवर्स के बाद, ओके। तो अगर आपकी लास्ट डेट 22 जनवरी है तो 22 जनवरी तक नहीं बैठना है वेट करते हुए, क्योंकि एटलीस्ट आपको 3 दिन पहले OTR जनरेट करना है, अगर आपके पास OTR नहीं है तो, ठीक है। ये आप जब फॉर्म एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि OTR आपको कैसे जनरेट करना है। फिर पहले स्टेप में हम OTR जनरेट कर लेंगे, उसके 72 आवर्स के बाद हम अप्लाई कर पाएंगे अपनी पोस्ट पे। दिस विल बी योर सेकंड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप विल बी योर सबमिट द फीस, ओके। एंड देन आप उसका प्रिंट आउट ले लेना अपना सबमिशन कंप्लीट होने के बाद, सो दैट वो आपके पास रहे, ओके। ओके, अब अगर मैं बताऊं कि आपको ये वैकेंसीज कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, तो आपको जाना है UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ओके। UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां आपको लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड्स आपको मिलेगा नोटिफिकेशंस या एडवर्टीजमेंट्स का आपको एक सेक्शन, ठीक है। वहां पे न्यू करके चमकता हुआ भी आएगा, तो आपको वहां पे क्लिक करना है। वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाम से ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। वहां पे डेट मेंशन होंगी, इसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन, और फिर वहां जाके आप व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों फॉर्मेट में ये एडवर्टीजमेंट मिलेगी। उस एडवर्टीजमेंट को पूरा अच्छे से पढ़ना, साथ ही आपको एक सैंपल के रूप में एक PDF मिलेगी, जिसमें पूरा सैंपल, पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस आपको दिया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम। तो यू कैन गो थ्रू दैट सैंपल PDF एज वेल, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मुझे कैसे क्या करना है, ओके। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब रही बात फीस की, तो इसकी फीस एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उनकी फीस है 105 यानी कि 105 रुपये, एंड अदर कैटेगरीज की तो नेचुरली उससे कम है थोड़ी थोड़ी फीस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट और क्या इसमें हम बात कर सकते हैं, ओके। डेट ऑफ एग्जाम अभी नहीं बताई गई है, सिलेबस का भी अभी तक कोई डिस्कशन या कुछ भी उसमें नहीं मेंशन किया गया है कि सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर अवेटेड, वी कैन से। हम सिलेबस का वेट कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि नेचुरल सी बात है कि अगर यूपी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड अगर ये एग्जाम है तो इसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज तो होनी ही चाहिए, साथ में आपकी जीके होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स द करंट अफेयर्स होना चाहिए, एंड स्पेशली रिलेटेड विद यूपी, है ना, आपको यूपी से रिलेटेड। तो आप धीरे धीरे एटलीस्ट इस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जब तक डेट ऑफ एग्जाम एंड सिलेबस हमारे पास कॉन्क्रीट तरीके से आता है, इतने हम उसका वेट करेंगे। एंड अगर वो जब आएगा तो ऑफ कोर्स यू कैन वॉच अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल वेयर आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स कि क्या क्या उन्होंने डिमांड किया एंड हाउ कैन यू फर्दर प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। सो आई होप दिस वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू। इफ येस देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सके। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और जनरली साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि हमें
वैकेंसीज नहीं इतनी निकल के आती हैं, बट यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ एमए साइकोलॉजी होते ही आप एलिजिबल है, ना तो यहाँ पे बीएड की रिक्वायरमेंट है, ना आपको नेट क्लियर करना है, बट आपको एक अच्छी प्रिपरेशन तो करनी होगी, नो डाउट, कि आप अपने स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू में एक्सेल कर सकें, है ना। एंड इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।